नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतदान आज, 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले महायुति महाविकास अघाड़ी के बीच ये अहम मुकाबला। दिल्ली के जल संकट के बाद बिजली बिल के विरोध में भाजपा आज करेगी प्रदर्शन। बढ़ी हुई दरें वापस लेने के लिए दिल्ली सरकार को करेगी मजबूर। केजरीवाल के इस्तीफे की भी करेगी मांग। सुप्रीम कोर्ट शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनाएगी फैसला। ईडी की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में बाढ़ का कहर। शाहजहांपुर में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर आया पानी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से किया जवाब तलब। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल की संसद में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज करेंगे विश्वास मत का सामना। विश्वास मत से पहले विपक्षी दलों नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल ने अपने सदस्यों के लिए व्हिप किया जारी। अमेरिका ने यूक्रेन को $225 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने की घोषणा की। जेलेंस्की ने नाटो सहयोगियों से रूसी क्षेत्र में यूक्रेनी हमलों पर प्रतिबंध हटाने का किया आग्रह। विंबलडन में इटली की जैस्मीन पाओलिनी और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने अपने अपने मुकाबले जीत। महिला एकल के फाइनल में बनाई जगह, तो वहीं पुरुष एकल के सेमीफाइनल में मेदवेदेव, अल्कराज और जोकोविच मेसूटी के बीच मुकाबला आज। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए आज चुनाव होने जा रहे हैं। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक मतदान होगा। वोटों की गिनती शाम 5 बजे की जाएगी। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन के 11 सदस्य 27 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन्हीं रिक्तियों को भरने के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। महायुति ने 9 उम्मीदवार खड़े किए हैं, वहीं महाविकास अघाड़ी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। क्रॉस वोटिंग के डर से महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियों ने अपने विधायकों को कब्जे में लेना शुरू किया है। महाराष्ट्र में विधान परिषद का ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच ये पहला मुकाबला है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को अहम माना जा रहा है। दिल्ली वासियों को जल संकट के बाद अब बिजली के बढ़े हुए दामों की मार झेलनी पड़ेगी। भाजपा पार्टी बिजली बिल के खिलाफ सचिवालय पर प्रदर्शन करेगी और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करेगी। पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों ने साठगांठ कर जनता से पीपीएसी और पेंशन ट्रस्ट के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला है। दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों के साथ मिलकर दिल्ली वासियों को 2 तरह से लूट रही है। एक तरफ पीपीएसी के नाम पर 8.75% बिजली के बिल में बढ़ोतरी की गई है, वहीं दूसरी ओर पेंशन के नाम पर 7% अतिरिक्त शुल्क लिया गया है। यह दोनों शुल्क बिल में बिना बताए बढ़ाए गए हैं। इसके चलते दिल्ली के उपभोक्ताओं का बिजली बिल 1.5 गुना बढ़कर आ रहा है। दिल्ली में कथित आबकारी नीति से घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा।
केजरीवाल ने अपनी याचिका में कथित शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। वहीं शराब नीति केस में ईडी ने मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। 208 पेजों की चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मामले का किंगपिन और साजिशकर्ता बताया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि घोटाले से मिला हुआ सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है। उत्तर प्रदेश में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से 12 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई गांवों का संपर्क सड़क से कट गया है। इन जिलों में 633 गांव की 7,97,176 जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है। सबसे ज्यादा शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर, खीरी, बदायूं, बरेली, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा और बलरामपुर प्रभावित हैं। शाहजहांपुर में खनौत नदी के बाद खरा नदी की बाढ़ ने कहर बरपाया है। गरा नदी का पानी लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने से यातायात बंद कर दिया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में पानी घुस जाने से सेवाएं ठप हो गई हैं। लगभग 250 से ज्यादा मरीज दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए गए हैं, तो आसपास की 15 से 20 कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। लोग जरूरी सामान लेकर पलायन कर रहे हैं। खीरी के दौराहरा में प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने शारदा नदी पार से 24 लोगों को सुरक्षित निकाला। पिछले 24 घंटों में डूबने से एक और आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई है। शारदा, घाघरा, बूढ़ी राप्ती, कुआनो के साथ ही अब राप्ती के भी उफानते हुए गोरखपुर में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ संबंधी कार्यों में लापरवाही एवं क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे में लापरवाही बरतने वाले 5 जिले के एडीएम, एफआर और आपदा विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण तलब किया है। इन 5 जिलों के लापरवाह अधिकारियों को 2 दिन में अपना स्पष्टीकरण देना होगा। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो सीएम योगी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त बलरामपुर और श्रावस्ती का गुरुवार को निरीक्षण भी किया और राहत सामग्री वितरित की। असम में बारिश कम होने से बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ प्रमुख स्थानों और सहायक नदियों बुरहिडिहिंग, दिसांग और कुशियारा का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। राज्य के करीब 13.9 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य के 26 जिलों के 2,500 से अधिक गांव अभी भी जलमग्न हैं। 41,000 से अधिक बाढ़ पीड़ित 299 राहत शिविरों में रह रहे हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब 83 पहुंच चुकी है। कल बाढ़ के कारण कोई हताहत नहीं हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की 3 दिवसीय बैठक आज से झारखंड के रांची में शुरू हो रही है। इस बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत के अलावा सर कार्यवाही दत्तात्रेय होसबाले सहित अखिल भारतीय कार्य समिति के सभी सदस्य, प्रचारक प्रमुख, क्षेत्र प्रचारक और सभी प्रांत प्रचारक भी हिस्सा लेंगे। इस 3 दिवसीय बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर आग्रह और उपक्रमों पर विचार विमर्श किया जाएगा। नेपाल की संसद में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड आज विश्वास मत का सामना करेंगे। वहीं कल नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर उनके खिलाफ मतदान करने का निर्देश दिया। सत्तारूढ़ गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी केपी शर्मा ओली नीत सीपीएन-यूएमएल ने पिछले हफ्ते प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और नेपाली कांग्रेस के साथ सत्ता साझेदारी संबंधी समझौता किया था। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज़ की टीम को दीजिए अनुमति।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।